हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा चैप्टर चल रहा था प्रियम्बल। चैप्टर चल रहा था जिसका पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक आप देख सकते हो, ये सब प्रीवियस क्लास का है। प्रियम्बल ऑफ इंडिया, प्रियम्बल चैप्टर स्टार्ट किए थे, आज लगभग ख़त्म करेंगे इसको। सो हमारे सभी पॉइंट हो चुके हैं। सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, नेक्स्ट पॉइंट रिपब्लिक। आज हम पॉइंट टॉपिक रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले बेसिक चीज़, रिपब्लिक क्या होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है, कि हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री है। ओके, स्टेट मतलब आप ये नहीं समझना दिल्ली, सॉरी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ये स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री। ओके, तो व्हाट इज द रिपब्लिक, व्हाट डू यू मीन बाय द रिपब्लिक। The republic means the head of a state is elected. Head of a state is elected directly or indirectly by the people. By the people for fixed term. For fixed term. रिपब्लिक किसको बोलते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है जिस स्टेट का हेड, जिस कंट्री का हेड इलेक्टेड हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री फॉर फिक्स्ड टर्म, उसको बोलते हैं रिपब्लिक। सिंपली मतलब हो गया। समझते हो गए, पहले आप सुनते हो गए इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, रिपब्लिकन कंट्री। सो इसका मतलब ही हुआ कि इसके हेड इलेक्ट होते हो पीपल द्वारा, वहाँ के लोगों द्वारा, एक टर्म के लिए। ओके, सो इस हिसाब से इंडिया रिपब्लिक स्टेट हो गया। हुआ क्योंकि इंडिया का हेड ऑफ स्टेट होते प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते पीपल द्वारा, कि प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं उसे पीपल, सिटीजन वोट द्वारा इलेक्ट कर चुके होते हैं, वो मिलकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। राइट। सो इंडिया के हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, जिसे मैं बता दिया। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। तो इंडिया ऐसे कंट्री है जिसका हेड ऑफ स्टेट जो होता है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। अब प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट चैप्टर आएगा हमारा। इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ समझ में आ गया। तो कोई कंट्री रिपब्लिक है, इसका मतलब है कि उसके हेड ऑफ इलेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पीपल द्वारा इलेक्ट हुए हैं। ये सिंपली मतलब हुआ रिपब्लिक। जनरली वर्ल्ड में, आप वर्ल्ड में देखते हो, विश्व में देखे हो, जनरली दो तरह के रिपब्लिक होते हैं। एक होता है मोनार्की और दूसरा होता है रिपब्लिक। एक मोनार्की होता है, एक मोनार्की कंट्री, एक रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक कंट्री जैसे मैंने अभी बताया, जो हेड होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। मोनार्की कंट्री मतलब इलेक्ट, हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट नहीं होते हैं, वह या तो किंग होंगे या क्वीन होंगे। ठीक है, जिसे सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्ट इलेक्ट में थोड़ा बेसिक अंतर है। तो मोनार्की कंट्री कौन सा होगा, जिसके हेड होते हैं जो इलेक्ट नहीं होते हैं, वह वो वहाँ के या तो हेरिडेटरी होता है, वहाँ का किंग और क्वीन। हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत, जिसे अपना यूके हो गया। यूके का हेड क्या है, लेकिन यूके डेमोक्रेटिक कंट्री, हाफ डेमोक्रेटिक मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि किंग जो होते हैं, जो प्रेसिडेंट का पोजीशन है, जो यहाँ पे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वहाँ का किंग और क्वीन जो होते हैं, कोई एक ही रहता है। लेडीज हुई तो क्वीन बोलेंगे, जेंट्स हुआ तो किंग बोलेंगे। अभी जेंट्स है वहाँ का, यूके में ब्रिटेन। तो किंग वहाँ के जो होते हैं इलेक्ट नहीं होते हैं, उनका पोजीशन फिक्स होता है। ओके, सो ओके, कहाँ थे हम लोग। हाँ,
तो इंडिया जो है, सर यूके जो है, वहाँ के जो हेड होते हैं वो पहले से उनका पोस्ट फिक्स होता है, लेकिन जो वहाँ के पीएम होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। पीएम क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। तो थोड़ा यूनिक इनका है कि एक तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, यानी आपने फिक्स कर दिया प्रेसिडेंट की पोजीशन, वो आप हेरिडेटरी एक फैमिली उसको चलाएगा, ठीक। सेकंड जो होता है पीएम होता है, रियल पावर पीएम के पास ही होता है, लेकिन इनको इलेक्ट किया जाता है, इसलिए मैं इसको मिक्स बोलता हूँ। नई पूरी तरह से रिपब्लिक है, नई फुली मोनार्की है। ओके, सो ये हुआ बेसिक चीज़। नेक्स्ट पढ़ते हैं, प्रीएम्बल का नेक्स्ट पॉइंट आएगा जस्टिस। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जस्टिस। सो नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? सिंपल अगर वन वर्ड बोला जाए कि जस्टिस का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट। जस्टिस का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, अधिकारों का प्रोटेक्ट करना। मतलब कोर्ट में जा रहे दो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने मर्डर किया है, एक निर्दोष है। मर्डर वाला व्यक्ति क्या है? विक्टिम है, उसको सज़ा मिलना चाहिए। क्यों सज़ा मिलना चाहिए? क्योंकि जिसका मर्डर किया है उसके पर राइट टू लाइफ था, बट इसने मर्डर किया है उसको। तो मर्डर किया है तो एक उसके राइट को डिस्ट्रॉय किया है, इसके लिए उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर सज़ा मिल गया, उसको मर्डरर को सज़ा मिल गया तो उसको जस्टिस मिल गया, क्योंकि ये जिसका मर्डर किया उसके राइट को प्रोटेक्ट किया है। समझे? चोरी किया है तो चोर को सज़ा मिलना चाहिए। क्यों? क्यों? वेल्थ, हमारा संपत्ति, हमारा अधिकार, हमारा राइट है, राइट टू वेल्थ। तो राइट को प्रोटेक्ट करना जस्टिस है। अगर चोर को सज़ा मिल गया यानी आपका राइट प्रोटेक्ट हुआ, तो सज़ा मिलना ही जस्टिस होता है। फर्स्ट साइड ये है। सेकेंड साइड, एक निर्दोष है, उसको गलती से फंसाया गया है, ठीक। अब क्या है कि उसको गलत तरीक़ा से ना फंसाया जाए, उसको बेल मिल जाए, उसको मुक्त कर दिया जाए सज़ा से, क्योंकि उसका गलती नहीं है, तो ये जस्टिस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी तो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब वो फ्रीडम है उसको फ्रीडम है, कुछ कर सकता है। लेकिन आप क्या किए? गलत तरीके से फंसा दिए, जेल भेज दिए, राइट को डिस्ट्रॉय कर दिए, तो यहाँ पर उसका फ्रीडम खत्म हो रहा है, उसकी डिग्निटी, राइट टू डिग्निटी, ये हमारा अधिकार, डिग्निटी, हम सम्मान के साथ रहेंगे। हमारा प्रीएम्बल बोलता है डिग्निटी, टू प्रोटेक्ट डिग्निटी, प्रीएम्बल में लिखा हुआ डिग्निटी। सो हम उसको सजा ना देकर, बिकॉज दे आर इनोसेंट, वी गिव हिम जस्टिस। हमने उसके राइट को प्रोटेक्ट किया क्योंकि डिग्निटी उसका राइट है। सज़ा मिलने के बाद उसने गलती नहीं की, उसको सज़ा मिला, उसका डिग्निटी हार्म हुआ, राइट कर्टल फ्रीडम, राइट टू लाइफ सभी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, निर्दोष को बचाना, ये जस्टिस है। तो सिंपल वर्ड में जस्टिस क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट। ओके, अब हमारे प्रीएम्बल में आप देखोगे 3 तरह का जस्टिस बताया गया। 3 तरह का जस्टिस। पहला जस्टिस सोशल जस्टिस, प्रीएम्बल में लिखा हुआ 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस। सोशल जस्टिस, सेकेंड इकोनॉमिक जस्टिस, थर्ड पॉलिटिकल जस्टिस। अब आप समझ गए होंगे सोशल जस्टिस क्या हुआ। सोशल जस्टिस जैसे इक्वालिटी, सोसाइटी में आपको इक्वालिटी मिले, आपको आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, लिबर्टी मिले, आज़ादी मिले। फ्रेटर्निटी, ओके, फ्रेटर्निटी, आपके अंदर यूनिटी बना रहे सोसाइटी में, धर्म के नाम पे एक दूसरे से झगड़ा ना हो, एक धर्म दूसरे धर्म को हानि ना पहुँचाए, एक माइनॉरिटी दूसरे माइनॉरिटी को हार्म ना करे, एक मेजॉरिटी दूसरे माइनॉरिटी को हार्म ना करे। एक क्या हुआ? सोशल जस्टिस। फिर यहाँ पर भी आप देखोगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट। किस प्रकार का राइट? सोशल राइट को प्रोटेक्ट करना सोशल जस्टिस। सोशल राइट आपको इक्वालिटी है, कोई छोटा बड़ा धर्म, जात, धर्म वगैरह इसके नाम पर नहीं करना है,
यूनिटी बनाए रखना है सोसाइटी में, ये सोसाइटी का है कि सोसाइटी में सभी को मिल कर रखना है। फ्रीडम, ये नहीं कि आप यहाँ नहीं जा सकते, इस रोड पर आप नहीं चलोगे, मंदिर टेम्पल में नहीं जाओगे, यहाँ फ्रीडम कर्टेल हो रहा है, इसको प्रोटेक्ट करना। सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ, जो जो रिसोर्सेस है, दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक जस्टिस, कि जो जो रिसोर्सेज है सबको इक्वली मिले, सबको, कोई भी मान लो जॉब के लिए अप्लाई करने का अधिकार हो, पब्लिक प्लेस का कोई है जैसे वाटर, पब्लिक रिसोर्सेज है सबको इक्वली मिले, ये नहीं कि इस कास्ट का लोग पानी नहीं पी सकता, ये लोग नहीं छू सकता, सिर्फ इसको ज़्यादा पानी मिलेगा इसको कम मिलेगा। एयर, रोड पे चलना, राइट। जो पब्लिक रिसोर्सेज है, प्राइवेट नहीं बोल रहा हूँ, रिसोर्सेज सबको मिला ये मतलब कि किसी का मेरा संपत्ति है तो मैं आपको दे दूँ, नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को सबको मिला, बराबर मिला। पब्लिक रिसोर्स के बारे में बोला जा रहा है, सरकारी संपत्ति सबका अधिकार, सुने होगा आप। तो इकोनॉमिक जस्टिस, जो भी रिसोर्स हो, टैक्स हो, जैसे टैक्सेस, ये पब्लिक रिसोर्स है, मतलब जो भी टैक्स हो वो पब्लिक पर खर्चा हो उसके डेवलपमेंट के लिए, इन एक ही टैक्स के पैसे एक जगह चल जाए। तो इकोनॉमिक जस्टिस का बहुत सारा रूप होता है। इस सिंपल वर्ड बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हो, जॉब सबके लिए इक्वल हो, जॉब में अपॉर्चुनिटी मिले, पब्लिक प्लेस में मिले, पब्लिक रिसोर्सेज में मिले, रेलवे ट्रेन सबको इक्वल मिले। ये नहीं कि इस कास्ट को रिजर्वेशन दे दो 10 सीट, एक कास्ट को छोड़ दो, तो यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं मिलेगा, राइट। कुछ अपवाद हैं, कुछ कुछ सेक्शन को स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है, जैसे आप बोलोगे कि इकोनॉमिक रिसोर्स सबको इक्वल मिलना चाहिए, तो आपको इकोनॉमी के बेस पर तो EWS को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन नहीं, ये सब चैलेंजेज है, वहाँ नहीं चलेंगे। अब इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जस्ट चैलेंजेस पढ़ लेंगे, इसका जस्टिस के चैलेंजेस पढ़ लेंगे बेसिक में, बाकी जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। थर्ड क्या था, पॉलिटिकल जस्टिस, ये तो आप समझ ही गए होंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं, पॉलिटिकल प्रोसेस। जैसे कोई स्कीम आया तो आप स्कीम को सबको नज़र में रख के स्कीम लाओ, ये नहीं कि सिर्फ एक सेक्शन को फायदा, प्रॉफिट, और दूसरे को लॉस हो जाए, राइट। जैसे वोटिंग हो, वोट देने का अधिकार सबको हो, लीडर चूज करने का अधिकार सबको हो, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, लीडर बनने का अधिकार, इलेक्शन लड़ने का अधिकार सबको हो, राइट। एक टर्म आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये आपका हो गया पॉलिटिकल जस्टिस। सो वही है कि इक्वल वोटिंग राइट मिले, आपको इलेक्शन लड़ने का, लीडरशिप में इक्वल राइट मिले, ठीक। यह पॉलिटिकल जस्टिस। यहीं पे एक शॉर्ट में ब्रीफ में चैलेंज पढ़ते हैं। पहला चैलेंजेस जैसे हमने कहा कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस में बात की इक्वालिटी, तो चैलेंज क्या हो जाएगा कि इक्वालिटी की बात करते हो आप दूसरी कर देते हैं रिजर्वेशन, यानी किसी एक सेक्शन को आपने ज़्यादा वैल्यू दे दिया, जैसे वुमेन, चाइल्ड, SC ST, EWS, OBC, राइट। रिजर्वेशन मिलता है इन सबको, क्यों मिलता है, क्या मिलता है, मतलब नहीं है, हमें चैलेंज बताना है, चैलेंज बता रहा हूँ। इक्वालिटी हार्म हुआ, इसी से फ्रेटर्निटी भी तो होगा ना, आप एक सेक्शन को ज़्यादा वेटेज दे रहे हो, दूसरा सेक्शन नाराज होगा, फ्रेटर्निटी यूनिटी खत्म होगा, डिस्ट्रॉय होगा, चैलेंजेस बढ़ेंगे। ओके, लिबर्टी क्या है, लिबर्टी क्या चैलेंज बन सकता है, फ्रीडम क्या, जिसे आप देखते होंगे कि ये कोई जगह रिजर्व कर दिया जाता होगा कि यहाँ पर बस इन लोगों के लिए या किस खास रिलीजन के लिए एंट्री है, या किस खास VIP के लिए एंट्री है। तो खास VIP की एंट्री
यानी किसी एक सेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है तो यहाँ पे इक्वालिटी रहा, यहाँ पर एक सेक्शन के लिए फ्रीडम रहा कि नहीं, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, सिर्फ एक आदमी का अधिकार है, दूसरे का अधिकार नहीं है, यानी दूसरे का फ्रीडम खत्म। चैलेंजेस समझ में आया? आंसर में ही चैलेंज छुपा रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए फूड पर सबका अधिकार है, कॉमन फूड पर सबको फूड मिलना चाहिए, लेकिन सबको मिलता है नहीं। अब बहुत सारे माइल न्यूट्रिशन देखते होंगे, स्टारवेशन, भूखे मर रहे हैं, बेगर्स, ठीक है, बेगर बहुत सारे भिक्षुक जो भीख मांग रहे हैं उस टाइप पे, क्या इक्वालिटी है वहाँ पर? नहीं, ठीक है। बेगर से एक क्वेश्चन आपको रेज करता हूँ, पहला सिटी इंडिया का जो बेगर फ्री बनने वाला है, बन चुका है, और उसके गवर्नमेंट ने बेगर फ्री बनाने के लिए सिटी प्रण लिया है या अपना इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। एक बेगर फ्री बन चुका है, पहला सिटी, आप कमेंट में बताना। ओके, ठीक है, लगभग ये हो गया चैलेंजेस, और भी है, बहुत सारे हैं, ठीक। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, ये चैलेंज लगभग बेसिक बता दिया, तो जस्टिस हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं लिबर्टी। प्रीएम्बल में देखोगे सेकेंड टॉपिक आपको मिलेगा लिबर्टी, क्या बोला? लिबर्टी। सो सेकेंड पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? आपने प्रीएम्बल पढ़ लिया, फ्रीडम, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, आपने प्रीएम्बल पढ़ा होगा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीव, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, स्पीच, राइट। लिबर्टी क्या चाहिए कि आपको एक्सप्रेशन, बोलने का अधिकार, आपका क्या बिलीव हो, आप किसके आइडिया को फॉलो करो, किस भगवान की पूजा करो या किस पर्सन को एडमायर करो, ये आपका अधिकार है, ठीक है। वर्शिप, किसका पूजा करो, ये आपका अधिकार है, आपको फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। यह लिबर्टी एक तरह से फ्रीडम को ही लिबर्टी बोलते हैं। आज़ादी, किसी भी चीज़ को करने का, हर प्रकार का आज़ादी आपको मिलना चाहिए, नो डाउट। ये वाली लिबर्टी सिंपल है। लिबर्टी किससे मिलेगा? फंडामेंटल राइट से मिलेगा। राइट को बचाना ही तो लिबर्टी है, आपका जो राइट मिला है उसको प्रोटेक्ट करना लिबर्टी हुआ, राइट। लिबर्टी क्यों चाहिए? डेवलपमेंट के लिए। भाई लिबर्टी नहीं मिलेगा आपको कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे डेवलप होइएगा? अब जो करना ना किया जाए तो डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, लिबर्टी हो गया। इसके भी चैलेंज थोड़ा बहुत है, बहुत सारे हैं। चैलेंजेस में क्या हो जाएंगे, जैसे जब इलेक्शन होता है हमारे आसपास के एरिया में फुल्ली 144 धारा लगता है, वहाँ पर किसी का ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ये लिबर्टी का अर्टिकल हुआ। लेकिन ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन आप चैलेंज में लिख सकते हो। कोरोना हुआ था, बहुत सारे एरिया में एंट्री बंद कर दिया गया था, यहाँ पर आपका फ्रीडम, एक्सप्रेस, बिलीव, वर्शिप, टेंपल में जाना, सब टोटली रास्ता ब्लॉक। ओके, आप गलत अफवाह फैलाते थे व्हाट्सएप पर, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो दिखा रहे थे व्हाट्सएप पर, आप पर नोटिस आता था कि आप गलत अफवाह नहीं फैलाएं, लिबर्टी कट। तो चैलेंजेज है, ठीक है, ज़रूरी है, क्या है क्या नहीं, बस चैलेंजेस बोला गया है, लिख देना है। ओके, नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? लुक, इक्वालिटी मतलब कि सबको इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल होंगे, इक्वल कम होंगे जब किसी खास एक को स्पेशल प्रिविलेज ना दिया जाए, मतलब स्पेशल राइट ना दिया जाए, सबको इक्वल राइट। जिसे होता है ना, एक सेक्शन को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया, एक सेक्शन को कम दिया गया, तो अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, सबको इक्वल राइट देना, सबको इक्वली ट्रीट करना, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। प्रीएम्बल में लिखा भी गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस मतलब आपका लेवल, समाज में हैसियत, सबको बराबर मिलना चाहिए। ओके, तो यही हुआ इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल स्टेटस, किसी वर्ग को नो प्रिविलेज, किसी वर्ग को खास प्रिविलेज नहीं देना। इक्वालिटी किसी सेंस में हो सकता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, किसी सेंस में हो सकता है इक्वालिटी। नेक्स्ट
फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड, उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फ्रेटर्निटी को प्रमोट किया गया है, यूनिटी को प्रमोट किया गया है, जिससे फंडामेंटल राइट के द्वारा यूनिटी बनाया गया है कि धर्म के नाम पर किसी से अत्याचार नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, सभी को इक्वल राइट होगा एजुकेशन में, ठीक है। जैसे आप फंडामेंटल ड्यूटी देख लो, वहाँ पर लिखा गया फ्रेटर्निटी, वहाँ पर दिया गया फ्रेटर्निटी। वोटिंग राइट में किसी कास्ट के बेस पर किसी को वोटिंग राइट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर आपको सभी कास्ट इक्वल दिया गया मान्यता, जिस कारण कोई यूनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, भाईचारा को ख़त्म नहीं करेगा, नहीं एक कास्ट एक वाला को वोट देंगे मैंडेटरी है, कोई कास्ट किसी को वोट दे सकता है, ठीक है। इसमें कोई छोटा बड़ा गरीब अमीर की बात नहीं होता है। सेकेंड चीज़ है कि सिंगल सिटीजनशिप, पूरा इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, जैसे आप देखते होंगे यूएसए में, इसमें 2 सिटीजनशिप होता है, एक आपका स्टेट का जो फेडरल स्टेट, एक होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, टोटल कंट्री का 2 होता है। लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, एक ही आपको सिटीजनशिप मिलेगा, ये नहीं कि आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं आपका दूसरा सिटीजनशिप, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया सबका अलग, नहीं नहीं नहीं, सबको इक्वल सिटीजनशिप, सबको इक्वल राइट। आप देश के किसी कोने में चल जाओ, आपको वोटिंग राइट इक्वल मिलेगा, आपको आपके लिए फंडामेंटल राइट इक्वल होगा। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ओके, लुक, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो ऐड हुआ था ना, बाद में ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको ऐड किया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अब क्या है यूनिटी मतलब प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ यूनिटी होना चाहिए, एक दूसरे से इंटीग्रेट होना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए। ओके, फिजियोलॉजिकल मतलब वही जैसे बॉर्डर एरिया, सभी स्टेट एक दूसरे बॉर्डर एरिया करते हैं, ये नहीं कि हमारा स्टेट आप इंटर नहीं कर सकते हो या आपका स्टेट हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं, सब इंटीग्रेट है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, निर्भर है, जुड़े हुए हैं, उस बोलते इंटीग्रिटी को प्रमोट किया गया। इसको अलग से डाला गया था 42nd अमेंडमेंट द्वारा, अलग से डाला गया। जैसे आर्टिकल 1 में देखते हैं, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट हैविंग नो राइट टू आइसोलेट फ्रॉम द यूनियन। आप यूनियन से नहीं अलग हो सकते, यूनियन, पूरा इंडिया क्या यूनियन ऑफ स्टेट है, सभी स्टेट के एक मिला रूप है, इंटीग्रेटेड स्टेट है, जुड़ा हुआ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है। आप ये नहीं कि कल होगा कि नहीं हम कर्नाटका हैं, हम इंडिया से बाहर होकर अपना अलग कर्नाटका कंट्री बनाएंगे, नहीं, आप अलग हो ही नहीं सकते हैं, आपको इंडिया में ही रहना पड़ेगा, कोई आपका अधिकार नहीं अलग होने का। ओके, जैसे आप जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन एक दिया था कि जो भी फेडरल स्टेट है, जो भी प्रिंसली स्टेट है, या तो इंडिया के साथ रह सकता है या इंडिया से अलग अपना कंट्री बना सकता है। लेकिन नहीं, बाद में क्या किया गया, उसको एक्सेप्ट ना करके बोला कि नहीं, जो भी इंडियन स्टेट है वो इंडिया के साथ ही रहेगा। आर्टिकल 1 लाया गया कि नहीं, जो है वो अलग नहीं हो सकते हैं, जो साथ आ गए हैं आज़ादी के बाद, जो इंडिया के साथ मिल चुके हैं, वो बाद में अलग नहीं हो सकते। बहुत सारे स्टेट इंडिपेंडेंस के बाद मिला, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, राइट, जूनागढ़ सुना ही होगा, बाद मिला। बहुत सारे रियायतें और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट है जो बाद में मिला, लेकिन जो मिल चुका है वो अलग नहीं होगा। ओके, सो ये रहा आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यहाँ तक आपका पूरा प्रीएम्बल खत्म होता है, प्रीएम्बल एंड होता है। यहाँ पर जितने भी प्रीएम्बल की वर्ड है हमने डिस्कस किया, उसका मीनिंग समझा, यह रहा प्रीएम्बल। देखिए नेक्स्ट चैप्टर आपको ऐसे चैप्टर वाइज चलोगे तो आपको आएगा पार्ट 1, पार्ट 2, फिर आएगा पार्ट 3, राइट। पार्ट 3 में आपका आता है फंडामेंटल राइट। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है फंडामेंटल राइट। तो इसके बाद हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे।
अभी के लिए बस यही है कि इसको करते हैं ख़त्म। प्रियम्बल हुआ समाप्त। प्रियम्बल का कुछ कुछ अमेंडमेंट के लिए कोई कोई आया था केस, आपने सुना होगा। पहला केस था रे बेरुबारी केस। रे बेरुबारी, आप इसको बेसिक पढ़ लेना, चाहे एक अलग से क्लास रखेंगे जितने भी केस हुए इंपॉर्टेंट केस है उसके लिए पढ़ने के लिए। रे बेरुबारी केस, उसमें क्या बोला गया, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या बोला गया, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर सेकेंड टाइम आया, मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, मैं रैंडम बता रहा हूँ। फिर आया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस आप सब डिटेलिंग पढ़ लेना, या इसके बाद एक स्पेशल लास्ट में स्पेशल चैप्टर रखेंगे जिसमें पूरा केस स्टडी कमेटी वगैरह डिस्कस करेंगे। तो केशवानंद भारती केस 1972 में आया था, जिसमें बोला गया प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ओके, इंटीग्रल पार्ट है, उसका इंटीग्रल पार्ट है, ओके, आंतरिक भाग है, अलग नहीं किया जा सकता है। यानी जो प्रियम्बल है फंडामेंटल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर, क्योंकि उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जो फंडामेंटल हो गया चेंज नहीं होगा, ओके। फिर नेक्स्ट टाइम आया बोमाई केस। नेक्स्ट टाइम आया बोमाई केस 1994। इसमें बोला गया, क्या बोला गया, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट माना गया। कि बहुत चला ना कि प्रियम्बल को माना जाए कि नहीं माना जाए पार्ट, तो बोला कुछ होना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए, इसको अलग से ऐड किया गया वगैरह, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही फॉर्म है, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये सब केस चला, सब केस सुप्रीम कोर्ट में चला, तो बोला गया कि नहीं, पहला बोला गया नहीं है, फिर बाद में आने लगा कि है पार्ट है, ओके। तो ये कुछ बेसिक केस है, बाकी कुछ कमेंट समझ लो। ये तो केस हो गया, आपको 3-4 बेसिक केस है जो बताते हैं प्रियम्बल पार्ट है। कुछ कमेंट, जैसे प्रियम्बल होरोस्कोप किसने कहा था, के मुंशी। प्रियम्बल इज ए होरोस्कोप किसने कहा था, के मुंशी, ठीक। प्रियम्बल इज द की नोट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, बारकर, अर्नेस्ट बारकर। किसने कहा था, अर्नेस्ट बारकर। क्या कहा था, प्रियम्बल इज ए की नोट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज होरोस्कोप कहा था मुंशी, के मुंशी। सो जैसे एन ए पालकी वाला कहा था प्रियम्बल इज आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सॉरी किसी स्टेट पीसीएस में या एसएससी एग्जाम में पूछता है कि प्रियम्बल इज होरोस्कोप किसने कहा था, प्रियम्बल इज अ की नोट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, ठीक है। प्रियम्बल इज आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आईडी, कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है, किसने कहा था, पालकी वाला, एन ए पालकी वाला, ओके। लोग 2 टर्म आते हैं, एक सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक पूछेगा आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, डेट इज बी आर अम्बेडकर, डेट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ओके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आया था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था जिसमें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया प्रियम्बल को, ओके। क्वेश्चन पूछ देगा अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32, ओनली पूछ देगा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल। बी आर अम्बेडकर को नहीं मेंशन करता है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को बोला गया, लेकिन मेंशन कर दिया गया अम्बेडकर के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32। कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है तो ये होगा वो होगा, नहीं, आर्टिकल 32 को बोला है। क्यों 32 को बोला है, क्या ऐसी चीज़ है, हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा फंडामेंटल राइट, उसमें पढ़ेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेट इज़ फंडामेंटल राइट। आप नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना। और कैसा क्लास लगा, अभी का हमारा प्रियम्बल ख़त्म हुआ, कैसा लगा क्लास
बताना, कमेंट करना। और लोग प्रियम्बल के जितने कीवर्ड है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इग्नोर नहीं करना, एक एक टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके लिए बुक है लक्ष्मीकांत, अब इस क्लास को करने वाले लक्ष्मीकांत डिटेल पढ़ लेना। और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, आपका बेसिक अच्छा है तो 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है, पॉलिटी का आपके पीटी मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। क्लास पढ़ना है, लक्ष्मीकांत नोट्स पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी 11-12 अगर बेसिक स्ट्रांग है तो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास फंडामेंटल राइट क्लास में। ओके, थैंक यू।